श्लोक पर आ गए हैं, या ऐसा कह सकते हैं अंतिम ना बोल के, ये जो चरम लक्ष्य जो किसी का भी होता है, उस चरम लक्ष्य की तरफ हमारा ये अंतिम प्रयास जो होता है किसी का भी, वो है ये जो श्लोका यहाँ पर बताया गया है। इसमें राधा कुंड की महिमा और राधा रानी की महिमा के बारे में बताया गया है। तो इसको करने से पहले थोड़ा सा एक बार हमारी जो उपदेशामृत की शुरुआत कहाँ से होती है और हम कहाँ पर आज पहुंच गए हैं, उसके विषय में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला श्लोक जब उपदेशामृत का हमने शुरू किया तो उसमें बताया गया कि किस प्रकार से जो गुरु है, कि इसको गुरु कौन गुरु बन सकता है। तो उसमें बताया गया कि जो जीवा पर कंट्रोल कर सकता है, जो अपने इंद्रिय विषय जितने भी हैं उनको बारे में बताया गया कि आपकी जो जीवा है वो किस प्रकार से कंट्रोल में होनी चाहिए, आपके उदर का जो वेग है वो कंट्रोल में होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है, जो क्रोध के वेग को रोक सकता है, जो व्यक्ति इन चीजों को रोक सकता है, वो गुरु बनने के लायक है। पर जो दूसरा श्लोक था उसमें बताया गया कि किस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, 6 प्रकार की जो गतिविधियां बताई गई कि अत्याहार प्रयास, जो अत्याहार हम करते हैं, जो आवश्यकता से अधिक संचय करते हैं, खाते हैं, आवश्यकता से अधिक कोई भी जब हम चीज करते हैं जो भगवान से रिलेटेड नहीं होती, तो उससे हमें क्या होता है, बचना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसमें लिप्त हो जाते हैं तो हमारा जो प्रयास है वो जो है निष्फल हो जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि उस प्रयास का फल जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो उन जो 6 चीजों से हमें बच करके रहना चाहिए। उसके बाद फिर जो तीसरा श्लोक आया, तीसरे श्लोक में बताया गया कि जो हमारे जो निश्चय है, धैर्य है, भक्ति में हम किस प्रकार से अडिग बने रह सकते हैं। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, प्रयास भक्ति की तरफ होने चाहिए। तो इस प्रकार की जब क्रियाएं हम करते हैं तो हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से सिरेवास से हमें भक्ति के बारे में ज्ञान दिया गया है, उपदेशामृत। इसीलिए इसका नाम जो है उपदेशों में जो अमृत है वो बताया गया है। और कैसा उपदेश अमृत तुल्य होता है, ऐसा उपदेश अमृत तुल्य होता है जो हमें भगवान की तरफ लेकर के जाए और ऐसी जगह पर ले जाकर के हमें छोड़ दे जहां हमें ये समझ में आ जाए कि भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और भगवान की इच्छा क्या है, भगवान क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए अब किसी के अगर आप नजदीक आना चाहते हैं तो आप उसकी जो खूबियां हैं उसको देखेंगे, उसको क्या चीजें पसंद हैं आप उसको देखना पसंद करेंगे, क्योंकि आप फिर उसी प्रकार से उसको उपहार देना पसंद करते हैं। आप किसी के यहाँ पर जाते हैं तो क्या करते हैं, आप उसको देखते हैं कि व्यक्ति सामने वाला कौन है, उसको उसकी रुचि किस चीज में है, फिर उसी हिसाब से जब आप शॉप पे जाते हैं तो उसी सोच के हिसाब से आप कुछ उपहार खरीदते हैं। तो यहाँ पर भी उपदेशामृत में जो आज हम श्लोका करेंगे उसमें सिरेवार से श्री रूप गोस्वामी ने हमें सिरेवार से वहां पर उस स्थान पर ले जाकर अगर कोई स्नान करेगा तो उसी से उसको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो अपनी वो क्या बोलते हैं, बघारते हैं, अपनी प्रेज करते हैं। तो राधा रानी को जलन होती है, वो बोलती हैं कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी सब मिल करके कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अपनी चूड़ियां उतारती हैं और वहां पर कुंड की खुदाई करना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार से जब वो कुंड की खुदाई करते जाते हैं तो उसमें पानी भरना है। अब वो पानी कैसे भरेंगे, वो कृष्ण भगवान की तरह चमत्कार तो करने वाले हैं नहीं कि सभी तीर्थों को बोलेंगे आइए और जल वहां पर उसमें डाल दीजिए। तो वो मानसी गंगा में जाते हैं, छोटे छोटे अपने जो घड़े होते हैं उनमें भर भर के लाते हैं पानी और डालते हैं, और जो मट्टी होती है वो पानी को सोखती चली जाती है, उसमें पानी भरता ही नहीं। तो कृष्ण को देखकर बड़ी आनंद भी आ रहा होता है कि किस प्रकार से जो राधा रानी है वो कार्य कर रही हैं अपनी सखियों के साथ मिलकर के, और उनको थोड़ा सा दुख भी हो रहा है क्योंकि उनकी जो प्रिया है, जो राधा रानी है, वो किसी प्रकार से कष्ट उठा करके उनको प्रसन्न करना चाह रही है। तो वो उनको बोलते हैं, वो तीर्थों को फिर से आह्वान करते हैं और बताते हैं, उनको बोलते हैं कि आप जाइए और राधा रानी से आज्ञा लेकर के और उनका भी जो कुंड है उसको भर दीजिए। तो सभी तीर्थ जो हैं वो जाते हैं राधा रानी के पास, उनकी हर संभव प्रकार से उनकी वंदना करते हैं, और जब राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं तो वो उनको अलाउ कर देती हैं कि वो उनका जो जल है वो उनके कुंड में भी भर दें।
इस प्रकार से राधा कुंड में भी वही जल आ जाता है। और इस प्रकार से जो राधा कुंड है वो कार्तिक मास का बताया जाता है कि कार्तिक मास के अमावस पक्ष में 8वें दिन प्राकट्य इसका आधी रात में हुआ था। तो बहुत सारे जो भक्त लोग हैं वो आज भी जब वृंदावन जाते हैं तो उस दिन का वेट करते हैं और वहां पर जाकर के स्नान करते हैं। तो इस प्रकार से राधा कुंड की उत्पत्ति हुई। लेकिन अब राधा कुंड में ऐसा क्या खास है, तो उसको समझने के लिए हम सभी बोलते हैं, वृंदावन में हम जाएंगे तो सभी क्या बोलते हैं, राधे राधे, सभी बोलेंगे राधे राधे। तो इस राधा नाम की महिमा को समझ पाना इतना आसान नहीं है। अगर हम अपने जो भौतिक शरीर है, भौतिक आंखें हैं, भौतिक जो बुद्धि है, उससे राधा रानी के भाव को अगर समझने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें हमें जो हमारी कामुकता की भावना जो होती है उससे ज्यादा बढ़कर के हम उसको कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो जो भगवान के प्रति राधा रानी का जो प्रेम है उसको समझने के लिए पहले तो ये समझें कि राधा रानी ऐसी भक्ति किस प्रकार से कर पाती थी या वो कौन थी। जब हम ये जान पाएंगे तब हम इस चीज को समझ सकते हैं कि राधा रानी के अंदर भगवान के प्रति इतना सेवा भाव, इतना करुणा भाव, इतना प्रेम भाव किस प्रकार से आया। तो हम सभी जानते हैं, हम सभी बोलते हैं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो जो हरि को प्रिय है, जो सबसे ज्यादा हरि को प्रिय है, ऐसी वृषभानु की सुति तप्त कांचन गौरांगी, तो उनका जो गौर वर्ण है जो बिल्कुल सोने की तरह दमकता चमकता रहता है, ऐसी राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं। जब हम डेली जब मंगलाचरण करते हैं, चाहे भागवतम का करें चाहे फिर